एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब लोग? और आई होप कि अब तो तुम कॉलेज आने के बहुत ज़्यादा करीब हो, मतलब अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और आज का वीडियो मैं बस इसीलिए बना रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम अपने कॉलेज के फर्स्ट डे से क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या तुम्हें शौक लगेंगे, क्या क्या तुम मतलब फील करोगे। तो बस मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि थोड़ा तुम कंफर्टेबल हो जाओ पहले से ही। पहले ही दिन बहुत ज़्यादा तुम ऐसे स्ट्रगल करोगे तो फिर पूरी कॉलेज लाइफ थोड़ा सा वो रिग्रेट रह जाता है कि हमने ये चीज़ को ऐसे समझ लिया पर ये ऐसा निकला। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि कॉलेज के फर्स्ट डे को गो विद द फ्लो। ये नहीं है कि आप ये कुछ सोच रहे हो, तुम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हारी कोई स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप्स एंट्री होगी। ऐसा सब कुछ भी नहीं होता है कॉलेज के अंदर। कोई तुम्हें ज़्यादा स्पेशल ट्रीट नहीं करवाता है, कोई तुम्हारे होता है ना स्वागत में लोग मालाएं लेके नहीं खड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि तुम एक नए फेज़ में एंटर कर रहे हो। स्कूल से तुम एक बच्चे की तरह तुम्हें ट्रीट किया जाता था, अब तुम एक ग्रोन अप अडल्ट हो जिससे अपनी चीज़ें खुद मैनेज करनी है, राइट। तो देखो, पहले दिन तो यही है कि अच्छे से ड्रेसअप होके जाना, जो भी टाइम दे रखा है ओरिएंटेशन का वगैरह तो उसको ही फॉलो करो। फिर जो तुम्हें अगर लिस्ट वगैरह मिल रखी है तुम्हारे सेक्शंस वगैरह की, या फिर ओरिएंटेशन के बाद मिलती है यूजुअली, तो ओरिएंटेशन के बाद तुम्हें सेक्शन लिस्ट मिल जाएगी और फिर उसके हिसाब से तुम्हें अपने अलॉटेड रूम्स के अंदर जाना है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस रहता है, इसके अंदर कुछ भी वो नहीं है। बस ये है कि थोड़ा अच्छे से जाना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना। देखो, पहला तो सिचुएशन ये होती है कि तुम्हारे साथ और भी लोग हैं जिसको तुम जानते हो और तुम काफ़ी इकट्ठे साथ में जा रहे हो कॉलेज के अंदर। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि तुम किसी को भी नहीं जानते। जैसे मेरा जो था वो केस 2 था, जिसके अंदर मैं किसी और को नहीं जानती थी और ना मेरे कोई स्टेट से था, ना मेरा कोई अच्छा खासा फ्रेंड था जिसे मैं जानती थी। मैं अकेले ही जा रही थी, मैं अपने मम्मी पापा को लेकर के। हम लोग फर्स्ट डे ओरिएंटेशन को ऐसे ही गए थे। तो बट ये तुम इस बात से हम यूजुअली डरे हुए रहते हैं कि हम किसी को भी नहीं जानते। स्कूल में तो हम सब लोगों को जानते थे, बहुत कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर रहता था। बट देखो, उतना कंफर्टेबल तो एटमॉस्फेयर फर्स्ट डे तुम्हें नहीं फील होगा क्योंकि तुम किसी को जानते नहीं हो। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ यही चीज़ें कंटिन्यू होगी। फर्स्ट डे तुम 10 लोगों से मिलोगे, कुछ तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे, तुम लोगों को जानोगे। तो देखो, ये बात ध्यान में रखना, ये मत सोचना कि तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके फ्रेंड्स नहीं होंगे। सब लोग तुमसे बात करने के लिए रेडी होंगे क्योंकि सबको ही फ्रेंड्स बनाना है ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम्हें फ्रेंड्स बनाने और बाकियों को नहीं बनाने। तो तुम खुद अगर इनिशिएट करोगे, कॉन्वर्जेशन, बातें करना शुरू करोगे तो आराम से फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे, मैं अकेले कैसे बैठूंगी, कहाँ पर कैसे सब कुछ मैनेज होगा, कैसे चीज़ें पता चलेगी, इन्फॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ पे सब एक दूसरे से बात करने से सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ ये है। और बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि हम पहले दिन जो है वो कॉलेज में क्या पहन के आए। जैसे मेरा तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं पहनूं क्या, क्या पहनते हैं, क्योंकि स्कूल में हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं और यहाँ पर हम बहुत कैजुअल कपड़े पहनते हैं। तो देखो, तुम कुछ भी पहन सकते हो पर ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा फॉर्मली ड्रेसअप हो एटलीस्ट फर्स्ट डे, तो तुम्हें अच्छी फील आएगी अंदर से। जैसे मैंने जैसे टी शर्ट भी तुम पहन सकते हो, टी शर्ट, लोअर नॉर्मल, पैंट्स, कार्गोज या कुछ भी नॉर्मल जो तुम्हें जो सबसे ज़्यादा पसंद है पहनना, जिस टाइप के कपड़े तुम वो पहन के आ सकते हो। ट्रेडिशनल में भी आ सकते हो, जो भी तुम्हारी वाइब हो उसके हिसाब से पहन के आना। ये मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या क्या सब कुछ होता है। इतना ज़्यादा डिटेल में सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे टाइप के लोग तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे। इनफैक्ट कॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारे टाइप के होंगे, तुम्हारी जगह से होंगे, तो आराम से तुम होता है ना नेटवर्किंग कर सकते हो। तो उसके अंदर तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले दिन बहुत ऐसा भी होगा कि बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो तुम्हें पूरे कॉलेज का टूर वगैरह करवाएगी, तो वो सब भी तुम कर सकते हो। तुम्हें पहले दिन तो कोई रूम्स नहीं मिलने वाले, कुछ टाइम टेबल समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, डीकोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में तुम अपने तुम्हारे जो नए नए फ्रेंड्स बनेंगे उनसे हेल्प ले सकते हो, फैकल्टी से हेल्प ले सकते हो, सीनियर से हेल्प ले सकते हो। कुछ भी चीज़ समझ नहीं आए और तुम्हें लगता है मैं बता सकती हूँ तो मुझे डीएम कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में डाल देना, बहुत इजीली चीज़ें हो जाएंगी। पहले हर चीज़ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, टाइम टेबल तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, रूम्स नहीं मिलने वाले। तुम ऐसे डर मत जाना कि अब मैं कैसे मैनेज करूँगी अकेले, क्योंकि देखो बहुत सारे आउट स्टेशन बच्चे होते हैं जैसे मेरी तरह, जो फर्स्ट टाइम दिल्ली आए होते हैं, अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं रहे होते हैं।
तो उनको ये मन में ऐसा लगता है कि हम सारी चीज़ें अकेले कैसे मैनेज कर लेंगे, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि देखो सारे लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। तुम स्ट्रगलर्स हो, तुम गलतियाँ कर करके सीखोगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना कि मतलब तुम जल्दी से निराश मत हो जाओ। और बहुत चीज़ें ऐसी भी होंगी जो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट देगी। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया कॉलेज लाइफ से या कॉलेज इन जनरल से, तो भी तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट होगी। और मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हें पहले ही दिन कुछ मीम टाइप के लोग मिल जाते हैं, कुछ होता है ना सो कॉल्ड टॉक्सिक लोग मिल जाते हैं, तो उनसे भी मत डरो, क्योंकि अगर टॉक्सिक लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, ये मैं गारंटी से बता सकती हूँ। पहला मतलब इनकाउंटर होता है लोगों का बहुत रूड या ऐसा कुछ, पर मतलब उसके बाद सब कुछ सेटल हो जाती है चीज़ें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पर ये ध्यान में रखना, नर्वसनेस को कंट्रोल में रखो, ठीक है, अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखो। तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन बहुत स्पेशल होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी छोटी मोटी चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, तुम रास्ता वगैरह भूल जाते हो, तो इतना होता है ना, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम नए हो, अगर तुम इस सिटी में नए हो तो तुम्हें डेफिनेटली मतलब होता है ना, चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल भी मेरा तो बस यही कहना है कि बिल्कुल भी पैनिक मत हो, नर्वस मत हो, डिसअपॉइंटेड मत होना, थक मत जाना बहुत ज़्यादा। कोशिश करना कि नए लोगों से मिलो, नए फ्रेंड्स बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे अब जर्नी में हेल्प आने वाले हैं। देखो, फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखो कोई भी मुश्किल हो तो कौन हेल्प करेगा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे होम टाउन से नहीं आने वाले, यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं वो ही काम आएंगे। तो अच्छे से नेटवर्किंग करना, अच्छे से लोगों से मतलब होता है ना, ओपन माइंडेड होकर के बात करो। मतलब जैसे यहाँ के भी लोगों के थोड़ी वैल्यूज़ अलग होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, ओपिनियंस अलग होते हैं, तो रिस्पेक्ट करो, एक्सेप्ट करो उन चीज़ों को और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मेरा यही है कि गो विद द फ्लो, आराम से सोचो कि एक कॉलेज अब स्टार्ट होने वाला है, स्कूल लाइफ तुम बच्चे थे, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है। और मुझे लगता है बहुत लोगों को तो एक्साइटमेंट भी होगी, स्पेशली जो मतलब एसआरसीसी के हैं, यहाँ पर क्लॉक टावर में फ़ोटो वगैरह खिंचवाने का। तो जल्दी से आ जाओ, फ़ोटोज़ खिंचवाओ अपने मम्मी पापा के साथ, पूरा कॉलेज एक्सप्लोर करो, ठीक है। ये बेस्ट टाइम होगा तुम्हारा, मुझे ऐसा लगता है। फर्स्ट डे तुम कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है, अपनी पूरी कॉलेज लाइफ के अंदर, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो इसे कोई भी छोटी मोटी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने मत देना अपने फर्स्ट डे को, ठीक है। और बाकी जो दूसरे कॉलेजेस में भी है, हिंदू, हंसराज या कोई भी कॉलेज हो गया तुम्हारा, गार्गी वगैरह, तो उन सब के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि देखो, मैं अभी एसआरसीसी का बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट डे एसआरसीसी में स्पेंड किया है कॉलेज का। तो डेफिनेटली वहाँ पर भी बहुत सारी सिस्टम्स होते होंगे, बट ब्रॉडली पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो 29 को ही खुलने वाला है। तो सबके लिए मतलब मोर ओवर चीज़ें सेम ही होंगी, कुछ कुछ फैकल्टी सीनियर्स वगैरह डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जहाँ तुम जाते हो डेफिनेटली अलग अलग टाइप के लोग तो मिलेंगे, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। तो ये तो है ही कि डिफरेंसेस मिलेंगे, पर मोर ओवर पहले दिन कॉलेज जो है वो सबका एक ही फीलिंग्स अंदर होने वाली है, नर्वसनेस की होने वाली, कुछ लोगों के अंदर डिसअपॉइंटमेंट होगा, तो वो फीलिंग सारी कॉमन ही है। तो बस उनको एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो बस आज के वीडियो के लिए मुझे बस इतना ही कहना था। और अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब आ ही रहे हो, तो अगर एसआरसीसी में हो तो ज़रूर मुझसे मिलना, और अगर दूसरे किसी कॉलेज में हो तो डेफिनेटली कभी एसआरसीसी आने का मौका पड़े, किसी फेस्ट में, किसी कंपटीशन में, या फिर इस यहाँ से कहीं से गुजर रहे हो, तो ज़रूर मुझसे मिलना, ठीक है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।